वेलकम टू दी माई चैनल। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, भाषा, ठीक है, बोली, वर्णमाला, ठीक है, यानी मैंने आपको 3 टॉपिक खत्म कर चुके हैं, भाषा, बोली और वर्णमाला, ठीक है। जो अब आपको मैं अगला टॉपिक बताने वाला हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम की दृष्टि से, वो होता है शब्द। क्या होता है? शब्द, ठीक है ना। अब देखिए ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है ना, क्योंकि इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं, ठीक है। आधार होता है, ठीक है, विकार होता है, अविकार होता है। इससे एग्जाम में हर तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी ये एग्जाम में ये हर तरीके से क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो बिना देर किए चलिए आज शुरू करते हैं। अगर आप पिछला मेरा सवाल जो हमने टेस्ट कराया था, अगर आपने टेस्ट नहीं दिया हो तो आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप टेस्ट दे दीजिएगा। चलिए सबसे पहले ये देखते हैं क्या शब्द, क्या देखते हैं? शब्द। अब ये शब्द होता क्या है? क्वेश्चन ये बनता है, ये शब्द होता क्या है, ठीक है। तो आप बताइए शब्द होता क्या है, ठीक। तो मैं ही बता देता हूं, वर्णों एवं अक्षरों से निर्मित, ठीक है ना, वर्णों एवं अक्षरों से निर्मित सार्थक ध्वनि समूहों को, वर्णों एवं अक्षरों से निर्मित लिख दे रहे हैं, वर्णों या अक्षरों से निर्मित सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों या अक्षरों से निर्मित सार्थक ध्वनि समूहों को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, ठीक है। अब ये हमारा शब्द होता क्या है? जैसे वे है, वे, तो इसमें क्या है, व प्लस ए लगा हुआ है, ठीक है। तो ये एक शब्द हुआ, ठीक है ना, यानी ये वर्ण और अक्षर मिलकर क्या बना है, एक शब्द का निर्माण किए, ठीक है ना। अब ये जो हमारा शब्द होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है सार्थक, दूसरा होता है निरर्थक, ठीक है। क्या होता है? पहला होता है सार्थक और दूसरा क्या होता है? निरर्थक। अब देखिए सार्थक, सार्थक मतलब क्या हुआ है, आपको पता है? सार्थक मीन्स होता क्या है, ठीक है ना, ऐसे शब्द जिसका कोई अर्थ हो। सार्थक में मतलब ये हुआ ऐसे शब्द जिसका कोई क्या हो, अर्थ हो, वो हमारे सार्थक कहलाते हैं। और निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ न हो, वो क्या कहलाता है? निरर्थक कहलाते हैं। अब ये अर्थ किसके होते हैं? जैसे हमने बोला गांव, क्या गांव में कोई अर्थ स्पष्ट हो रहा? हाँ, गांव, गांव में एक गांव होता होगा जहां बहुत सारे लोग रहते होंगे, ठीक। ऐसे हमने बोला विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, ये भी हो जाएगा क्योंकि विश्वविद्यालय में बहुत सारे क्या रहते हैं, बच्चे रहते हैं। नगर बोल सकते हैं, नगर में बहुत सारे लोग रहते हैं। मैं बोल सकते हैं, मैं हूं, क्योंकि एक अर्थ है, यानी ये एक सार्थक है। तुम बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं, यानी ये जितने सारे शब्द हैं ये सब क्या है, एक सार्थक शब्द है, ठीक है। यहां तक आप लोग को समझ आ रहा है ना? ये हमारे क्या होते हैं, सार्थक शब्द होते हैं। मिटा दीजिए, ठीक है। चलिए अब हम निरर्थक को समझते हैं, जिसका कोई अर्थ ही ना हो वही क्या कहलाता है, हमारा निरर्थक कहलाता है, ठीक। जैसे झटपट, कहते हैं ना हम लोग, झटपट काम को करो, ठीक, झटपट हो गया, ठीक है। ऐसे ही बहुत से चटाचट, फटाफट, फटपट, यानी जो चीज कोई मतलब ही ना हो, जिसका कोई अर्थ ही ना हो, वही हमारे क्या कहते हैं, निरर्थक कहलाते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। सार्थक था शब्द जिसका कोई अर्थ हो, और निरर्थक था जिसका कोई अर्थ ना हो। अब देखिए ये जो हमारे सार्थक शब्द होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है, चलिए देखते हैं। देखिए ये जो हमारे सार्थक शब्द है ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, ठीक। पहले क्वेश्चन याद रखिएगा, शब्द हमारे होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। शब्द हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। कौन कौन से? सार्थक और निरर्थक। और सार्थक शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। जो हमारे सार्थक शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? पहला बनावट के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, चौथा विकार के आधार पर, ठीक है। अब जब हम बनावट के आधार पर शब्द को पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो उसमें आता है रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, फिर से उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ठीक है। फिर से अर्थ के आधार पर वाचक, लाक्षणिक, व्यंजक, ठीक है ना। फिर से हम विकार के आधार पर पढ़ते हैं तो विकारी शब्द,
ये विकारी शब्द होते हैं और एक अविकारी शब्द। ठीक है, अब देखिए ये विकारी शब्द होते हैं उसको 4 प्रकार के होते हैं और अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ठीक, अविकारी शब्द, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब देखिए क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे पूछता है, बनावट के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया है? बनावट के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। आपको ये याद करना है कितने भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार का शब्द, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया? 4 प्रकार का, ये याद करना है। अर्थ के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, विकार के आधार पर 2 भागों में। ठीक, विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, अविकारी शब्द 4 प्रकार। यानी इंपॉर्टेंट आपका क्या हुआ, आपका शब्द 2 प्रकार के होते हैं जिसमें से सार्थक शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ठीक, पहला बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और विकार के आधार पर। बनावट के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, रूढ़ि, यौगिक और योग रूढ़। फिर से उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। यानी अर्थ के आधार पर 3 और विकार के आधार पर 2। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। चलिए हम पहला जब टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा बनावट के आधार पर। आज ये हम आपको पढ़ा के समझाते हैं। ठीक, पहला बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है ना, ये हमारे 3 हुए। ठीक, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब देखिए हमारे रूढ़ शब्द होते क्या हैं, ये जानना इंपॉर्टेंट है। जो शब्द के योग नहीं बनते हैं, योग से नहीं बनते हैं, वो हमारे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यानी जो शब्द किसी के योग से न बने वो क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे अब ये समझ नहीं, आपको नहीं समझ आएगा ये क्या है, मतलब जो शब्द योग से नहीं बनते हैं इसका मतलब क्या हुआ? वो रूढ़ शब्द कहलाता है। तब ये क्या हुआ? एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे हाथ, कान, नाक। ठीक है, ये देखिए ये स्वतंत्र होते हैं। हाथ, कान, नाक, मुंह भी कह सकते हो, मुंह, दांत। ठीक है, ये सब क्या है? किसी चीज के योग से नहीं बना हुआ है, यानी एक स्वतंत्र शब्द है। तो ये हमारे क्या है? रूढ़ शब्द है। ठीक, अगला यौगिक देखते हैं। ठीक है, अब यौगिक देखिए, जो शब्द किसी के योग से बनते हैं, जो शब्द योग से बनते हैं यानी 2 चीजों से मिलकर बनते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। अब ये यौगिक होता क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे छात्रावास, छात्रावास, इसमें देखिए अगर हम छात्रावास को तोड़ें तो छात्रावास प्लस वास। ठीक, छात्रा मीन्स बच्चे, वास मीन्स रहना। वह स्थान जहां बच्चे वास करते हो उसी को हम क्या कहते हैं? छात्रावास कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, पंचवर्षीय ऐसे कहीं लिख दे, पंचवर्षीय, वर्षीय। ठीक, इसमें देखिए 2 शब्द कौन से हैं? पंच प्लस वर्षीय। देखिए पंच मीन्स होता क्या है? 5 और वर्षीय मीन्स वर्ष। मतलब 5 वर्षों के समूह को हम क्या कह सकते हैं? पंचवर्षीय कह सकते हैं। ठीक है, जैसे सरकार जब जीएस आपको हम पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे जो हमारी सरकार है वो पंचवर्षीय योजना लेकर आ रही है। ठीक है, जो हमारा आ चुका है वो भी आप आगे पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, और उसका संधि विच्छेद पढ़ेंगे तो इन सबका संधि विच्छेद करना सीखेंगे अच्छे से, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करते चलिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं, योग रूढ़। अब देखिए ये योग रूढ़ होता क्या है? ठीक, ये देखिए ये भी किसी के योग से बनते हैं। बात समझिएगा, ये हमारा किसी योग से बनता है लेकिन इनका इशारा तीसरे की तरफ होता है, तीसरे की के तरफ। ठीक है, ये भी हमारा बनता है लेकिन इसका इशारा किसके तरफ होता है? तीसरे के तरफ होता है। ठीक है ना,
अब ये तीसरा होता क्या है, ये जानना जरूरी है। ये तीसरा होता क्या है, ठीक है ना, तीसरे की तरफ। अब ये तीसरा है क्या, ठीक, जैसे पंकज, पंकज, पंक मिस क्या होता है, पंक मिस क्या होता है बताइए, कीचड़, क्या होता है, कीचड़। और ज मिस पनपने वाला, पनपने वाला, यानी कीचड़ में पनपने वाले को हम पंकज कहते हैं, ठीक। अब ये बता रहा है कीचड़ में जो पनपता है वो क्या कहलाता है, पंकज कहलाता है, ठीक है। लेकिन जो ये पंकज है, यानी जो कीचड़ में पनपता है, अब वो कीचड़ में क्या चीज है जो पनपता है, ये आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो कीचड़ में हमारा जो कमल होता है वो क्या कहलाता है, पनपता है, इसलिए हम इसे पंकज कहते हैं। यानी ये जो हमारा शब्द हुआ पंकज, ये कौन सा शब्द है, योग रूढ़। आई होप आपको बनावट के आधार पर शब्द समझ आ गया होगा। चलिए एक बार हम रिपीट कर लेते हैं फिर से, जहाँ जहाँ तक था पीछे का एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं जल्दी से। शब्द पढ़े हैं, शब्द के रूप पढ़े हैं, यानी कितने रूप होते हैं, 2 होते हैं, सार्थक और निरर्थक, ठीक है। सार्थक शब्द हमारे 4 होते हैं, बनावट के आधार पर भी 4, उत्पत्ति के आधार पर भी 4, अर्थ के आधार पर 3 और विकार के आधार पर 2। आपको ये याद करना है, ठीक। फिर से मैंने आज की वीडियो में आपको बताया बनावट के आधार पर, ठीक है। जो 4 होते हैं उसमें क्या क्या पढ़ा है, रूढ़, यौगी और योग रूढ़, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।